अगर तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अंदर उत्तेजना नहीं पैदा करता तो तुम खत्म। 4 बजे क्लास लेंगे अगले संडे से, 4 बजे सुबह, अभी ठंडा शुरू हो जाए तब लेंगे। उठो, कब तक सोओगे यार? चारों तरफ सब कुछ जल रहा है। सत्ता का नशा करो, सत्ता का। शराब, सिगरेट, गुटखा सब छोड़ दो। इसलिए नहीं कि ये नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए क्योंकि ये घटिया नशे हैं। नशा करो ना क्वालिटी वाला, ताकत का नशा, सत्ता का नशा। कि पढ़े नहीं बेचैन हो गए, आंसर राइटिंग नहीं की बेचैन हो गए। मैं नशा करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, घटिया नशे मत करो। सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ। कौन कहता सिगरेट पीने से आदमी कॉन्शियस होता है? कलाम साहब तो नहीं पीते थे। कौन कहता कि महान लोग शराब पीते थे? बुद्ध, महावीर। जब तुम्हारे मन को तुम्हें बेवकूफ बनाना होता है तो ऐसे ही विचार फेंकता है तुम्हारे मन में कि अरे नेहरू जी सिगरेट पीते, देखे हो खड़े होके नेहरू जी सिगरेट, चलो नेहरू जी को कॉपी कर रहे हो कि नेहरू जी सिगरेट पीते थे। सोचो तुमको चाकू पकड़ना नहीं आता और तुमको अगर बॉर्डर पे छोड़ दिया है तो दुश्मन तो चीर फाड़ के खाएगा तुम्हें। तो एनसीईआरटी लाया है मॉडर्न इंडिया की। अच्छा, पहली चीज तो ये सीखेंगे क्लास में, ये जो पूरा एनसीईआरटी सेशन चलने जा रहा है यहाँ पे, 2 ही चीज से आप आईएएस बनेंगे और कुछ पढ़ना चाहिए। छोटी चीज पर आप ध्यान नहीं देंगे, बड़ी आपको पकड़ में आएगी नहीं। क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड होगा प्रीलिम्स का, दैट विल बी फ्रॉम एनसीईआरटी, पर द क्वेश्चन विच विल बी आस्क्ड, दैट क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन विल नॉट बी प्रेजेंट इन एनसीईआरटी। You got my point? 3 words I have given you. You see, Chauri Chaura. They'll ask the question on Chauri Chaura. Chauri Chaura was given in NCERT, but there is no explanation of Chauri Chaura in NCERT. तो जब तुमसे कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, तुम क्या करते हो? बस पढ़ के निकल जाते हो, तुम उसको खोलने का काम नहीं करते। बात क्लियर हुई? अब जाकर अगर तुम एनसीईआरटी अब पढ़ोगे ना, यू विल फाइंड इट्स अ न्यू एनसीईआरटी। इससे बहुत लड़के पूछते हैं एनसीईआरटी क्यों पढ़े भाई? जो तुम्हें बाहर बहुत सारे लोग मिलेंगे बोला एनसीईआरटी, देयर इज नथिंग इन एनसीईआरटी, लेकर आओ मेरे पास। ऐसे जैसे तुम बैठे हो ना, ऐसे हाथ वाथ रखे, ये चौरी चौरा सुनना तो है भैया। अबे सुनना भाई नहीं है। बॉलीवुड की कोई डांसर है कि नाम सुने हो? कि नाम तो सुना है। वहां से क्वेश्चन पूछेगा तुमसे वो। और फर्स्ट थिंग, स्टडी व्हाट एंड व्हाई। और प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसमें ये रेशियो होता है 60-40। ये क्वेश्चन यहां से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ये वाले, इन्हीं में तुम मिस कर जाते हो, बस तुम गेम से बाहर हो जाते हो। ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? ये क्वेश्चन होते हैं कि ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी वॉज वेयरिंग अ रेड धोती। ये क्वेश्चन इनके बीच में डाले जाते हैं तुम्हारे फ्रेम ऑफ माइंड को बिगाड़ने के लिए। अब तुमने क्वेश्चन पढ़ा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गांधी जी, फर्स्ट स्टेटमेंट, गांधी जी वॉज वेयरिंग रेड धोती इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, सरोजनी नायडू एक्सेप्टेड मोहम्मद अली जिन्ना एज हिज राखी ब्रदर। अब पता क्या होगा इस क्वेश्चन में? अब तुम रुक जाओगे कि सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा था उसको, तो राखी बांधा होगा तभी कहा। ये होता है बेवकूफ दिमाग का काम। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया बंबई का रास्ता जानते हैं, मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ भैया मैं नहीं जानता, खत्म। जो बेवकूफ माइंड होते हैं ना वो कहते हैं कि बंबई, हाँ 17 से शायद एक रास्ता जाता है, जब तुम्हें पता ही नहीं तो क्यों बीच में जा रहे हो यार?
तुम्हें या तो कोई चीज पता है या नहीं पता है। कहने में तो ऐसे लड़ा रहा था, अब तुम्हारे लड़ाने के चक्कर में अगला खत्म हो जाएगा। नहीं, वहां एक बार सतारा गए थे तो बंबई लिखा हुआ था उधर, ऐसे एरो बना हुआ तो दिखा रहे थे कि ऐसे, तो हमें लगा कि उधर ही है बंबई। वो दिमाग वाले पीटी में फेल हो जाते हैं, वो दिमाग वाले पीटी से बाहर हो जाते हैं। नहीं पता ही नहीं, करना नहीं सर। 120 क्वेश्चन यहां पे हो रहे हैं आपके, 120 आपके मार्क्स आ रहे हैं, 110 प्लस आ रहे हैं सर। यू आर राइटिंग मेंस, व्हाई यू आर वरीड? करना ही, दिमाग ही नहीं लगाना सर। पढ़ना ही नहीं क्वेश्चन को कि गांधी काली धोती पहने थे, खत्म। दिमाग ही नहीं लगाना, जहां कुछ पता नहीं दिमाग ही नहीं लगाना। ये क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए। 40 क्वेश्चन अगर 60 के बीच में पड़ गए और 20 में अगर आप इस तरह रुक गए तो यू थिंक व्हाट विल हैपन टू योर मेंटल स्टेटस? इसलिए कुछ लड़के तुमको मिलेंगे जो तुमसे कहेंगे कि पहले अटेम्प्ट में 2 नंबर से नहीं हुआ था, फिर तीसरे में 4 से नहीं हुआ, फिर चौथे में 7 नंबर हो गया। पढ़ा सब है उन्होंने, वो होता क्या उनके साथ, वो इन क्वेश्चन को जब ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस पर ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो जो आते वाले क्वेश्चन वो भी भूल जाते हैं। वो 10-15 यहां से भी गलत हो जाते हैं, बस गेम से बाहर। मुंबई का रास्ता नहीं पता मतलब नहीं पता, बस खत्म, तुक्का लगाना ही नहीं है। ये पहला अप्रोच होता है एनसीईआरटी को पढ़ने का। दूसरी चीज, कोचिंग क्यों आते हैं, ये पता चल गया? कोई डाउट यहां पे? एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पता चली? अगर इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, इतना जबरदस्त नोट्स तुम्हारा तैयार होगा। नहीं, तुमने पढ़ा ही नहीं आज तक इस तरह। अभी तो 3 ही क्वेश्चन पूछे थे, 10वें में बेहोश हो जाओगे। दवा दिलानी पड़ेगी सबको कि हमारी जिंदगी ऐसे बेकार ही चली गई, हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए अपनी जिंदगी में, बड़ी ग्लानि होगी, मानव बम बनने की इच्छा पलवती हो जाएगी। कॉन्सेप्ट है, खेल का नियम है। कल मैं आपको एक बहुत पहुंचे हुए संत से मिलाऊंगा, उनको बुलाया मैंने इसीलिए कि आप लोग भी उनसे मिलें। तो वो बात करते करते 100-200 करोड़ की बात कह जाते हैं मजाक में। मतलब वो उनकी कोई बात 100 करोड़ से नीचे होती ही नहीं, और मजाक में कहते हैं, सब मजाक में फेंक देते हैं। अब वो सामने वाले के ऊपर है कि वो एब्जॉर्व करता है कि नहीं करता है। तो कल मैं बैठा था, ऐसे बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कर्म का फल नहीं होता। मैंने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, गीता कर्म का फल? बोले ज्ञान का फल। कर्म का फल ही नहीं होता, ज्ञान का। फिर एग्जांपल दिया उन्होंने, कहा मजदूर को देखो, ज्ञान का लेवल न्यूनतम है, कर्म बहुत ज्यादा है, तो फल भी न्यूनतम है। हाँ, मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और पूरी 2.5 घंटे की फ्लाइट में उसी एक लाइन को मैं कैलकुलेट करता आया, सब कनेक्शन करता। मुझे एक बात पता चल जाती है, उसके बाद मैं R&D करना शुरू कर देता हूं उस पर। 4-5 पेज का होमवर्क करके आया रास्ते में। एक बगल में भाई साहब बैठे थे, देख रहे थे बार बार कि एरो बना रहा है, ऊपर खींच रहा है, ये कर रहा है, रॉ का आदमी है। थोड़ा सा संदिग्ध सा मैं लगता भी हूँ। और आज सुबह से ऐसे उठे तो चले आए, हमने कहा कौन नहाया हुआ है यार, तो बड़े गौर से वो देख रहे थे, बना रहा है। तो फैजल भाई हमसे 2 सीट पीछे बैठे हुए थे, तो बीच में मैंने कहा पानी, तो बोले इसका को एजेंट अलग अलग बैठे हैं सब, देखो। वो बेचारे कड़ी बनाने लगेगी, सब डिपार्टमेंट के आदमी अलग अलग बैठे। आमतौर पे जो लोग ट्रैवल करते हैं साथ में बैठते हैं, कोई सीट आगे पीछे थोड़ी बैठता कि 3 सीट छोड़ के।
लेकिन हवाई जहाज में हम आयल पे ही बैठते हैं, किनारे वाली सीट है वहीं पे, उससे वॉशरूम जाने में बड़ी आसानी रहती है। अगर तुम बीच में हवाई जहाज में बैठ गए तो फिर जिम्नास्टिक करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे ऐसे करके खूब तिरछे उरछे होकर निकलना पड़ेगा, वो बड़ा पेनफुल है। और विंडो में बैठे हो तो जैसे तुम कहोगे भाई साहब, तो आयल वाला ये सब घूरेगा तुम्हें कि वहीं खिड़की खोल के थूक ले तो तुम्हारा वहां पे सारा मामला बिगड़ जाएगा। उसको भी दर्द से गुजरना पड़ता है बेचारे को। यहां कोई डाउट है तो पूछ लो, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज क्लियर इट। और एक बात, वेरेवर यू हैव अ डाउट इमीडिएटली रेज द हैंड। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। शर्म किए तो तुम आईएएस कभी नहीं बनोगे, ये ध्यान में रखना। अगर तुमने क्लास में शर्म की तो यू फॉरगेट दैट यू विल बिकम आईएएस ऑफिसर। तुम सीखने आए हो यार, और जो लोग सीखने जाते हैं उनको शर्म की कोई जरूरत ही नहीं होती। जो भी सीखने जाता है ना उसको शर्म करना ही नहीं है। मैंने कहा कबूतर तुमको नहीं पता क्या है, तो वो हाथ उठा लो, ठीक है, बाकी लोगों को पता होगा। तुम ये मत देखो कि कोई हाथ नहीं उठा रहा इसका मतलब सबको पता है, किसी को नहीं पता होता। यह है क्लास की साइकोलॉजी। तुम्हारे मन में कोई डाउट आता है तो तुम्हें लगता है यार कोई और तो हाथ उठा नहीं रहा, हम ही एक ठो यार बेवकूफ है क्या। बेसिकली सारे बेवकूफ हैं, किसी को नहीं पता, लेकिन सब तुम्हारे ही थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं। उसमें से कोई एक बिरला हिम्मत कर लेते तो हाथ उठाते धीरे धीरे।